समय पहले एक महान ऋषि के पास कुछ शिष्य रहा करते थे। वो सब के सब बहुत बुद्धिमान थे और ऋषि को भी अपने शिष्यों पर बहुत नाज था। एक दिन ऋषि को लगा कि उन्होंने अपने शिष्यों को हर तरह की शिक्षा दी है। अब उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। बस एक चीज थी जिसकी शिक्षा ऋषि ने उनको नहीं दी थी, और वो था एक खास मंत्र जिससे मरे हुए वापस जिंदा हो सकते थे। ऋषि जानते थे कि ये शिक्षा बहुत ही काम की है, पर वो ऐसे किसी के हाथ में जाकर खतरनाक साबित हो सकती थी जो समझदार ना हो। बुद्धिमान ऋषि ने इसके बारे में काफी सोचा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर ये गुप्त मंत्र किसी को नहीं सिखाया गया तो ये उनके मरने के साथ ही चला जाएगा। आखिरकार उन्होंने अपने सबसे होशियार शिष्य को अलग से बुलाया और उसे कहा, मैं तुमको एक खास मंत्र सिखाने वाला हूँ, ऐसा जिसे दोहराने पर तुम किसी मरे हुए इंसान या जानवर को जिंदा कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, जरूरत हो तभी इस्तेमाल करना, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। सभी शिष्यों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम सभी को 40 दिनों के लिए जंगल में भेज रहा हूँ। सभी को साथ जाना है और साथ वापस आना है। तुम में से हर कोई एक दूसरे के अच्छे कामों में मदद करेगा। जी गुरुजी। सभी शिष्य एक साथ जंगल की ओर बढ़े। वो सब साथ तो थे, लेकिन खास मंत्र जानने वाला चालाक शिष्य ये दिखाना चाहता था कि वो बाकियों से अच्छा और अलग कैसे है। जंगल की ओर बढ़ते हुए उनको रास्ते में एक मरा हुआ बाघ दिखाई दिया। वो बहुत बड़ा था, लेकिन मरा हुआ होने के बावजूद भयानक लग रहा था। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो गुरुदेव ने सिर्फ मुझे ही सिखाया है, मरे हुए को जिंदा कैसे किया जाता है। मैं तुम सभी को दिखाता हूँ कि ये बाघ जिंदा कैसे होगा। बिना सोचे समझे अपना ज्ञान मत दिखाओ, समझे? अगर तुमने इस बाघ को जिंदा कर दिया तो ये जिंदा होने के बाद हम पर हमला कर देगा, और ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी। लेकिन चालाक शिष्य तो अपना ज्ञान साबित करने की ठान चुका था। वो मंत्र दोहराने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसके ऐसा करने से पहले बाकी सब शिष्य पास के एक बड़े से पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गए। चालाक शिष्य ने फिर वो जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, पर धीरे धीरे बाघ की सांस लौटने लगी। बाघ ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक छोटे से इंसान को उछलते कूदते देखा। तेजी से दहाड़ते हुए बाघ ने बेचारे शिष्य को दबोचा और उसे जान से मार दिया। थोड़ी देर बाद बाकी के शिष्य पेड़ से उतरे और मरे हुए शिष्य को उठाकर ऋषि के सामने ले गए। क्या हुआ इसे? गुरुदेव, इसने एक मरे हुए बाघ को जिंदा किया और उसी बाघ ने इस पर हमला कर दिया। ऋषि ने वही जादुई मंत्र पढ़ा और मरे हुए शिष्य को फिर से जिंदा कर दिया।
गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। वत्स, ध्यान से सुनो। तुम समझ गए होगे कि शक्ति का गलत इस्तेमाल करने से क्या होता है। मैं समझ गया गुरुदेव, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करूंगा। इससे तुम सबको सबक लेना चाहिए। और अब मैं तुम सभी को वो मंत्र सिखाऊंगा। ऋषि ने अपने सभी शिष्यों को वो मंत्र सिखाया और उनको संसार में अच्छे काम करने के लिए विदा किया। उनको भरोसा था कि ऐसे सबक के बाद वो समझदार हो चुके हैं और अपनी बुद्धि और समझ को सिर्फ अच्छे कामों में ही लगाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आपको कोई पावर मिले या कोई पावर हो तो उसका मिसयूज मत करना, ओके? नॉलेज और पावर को हमेशा सही तरीके से यूज करो। अगर आप कुछ ना समझे तो अपने बड़ों से एडवाइस लें और फिर अपनी पावर यूज करें अच्छे तरीके से। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, नॉलेज और पावर को अच्छे से यूज करें।